हमें उस आदमी को फिर से दिखाया जाता है जो कि क्या था, आंखें क्या कम फाइनली उठ ही गई। फिल्म में जाओ कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा था और उसके पूरे फिर से पसीना बह रहा था। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो पाता है कि उसके जो हाथ पैर है वो बंधे हुए हैं। और ये देखकर वो घबरा जाता है और फिर जो वो आदमी होता है वो उस लड़की से कहता है, मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही मर जाओगे उस रेड सेंटीपीड की काटने के बाद, पर किसी रीजन की वजह से तुम जिंदा बच गए और उसके पॉइजन से बच गए। और फिर जो जैक कैन होता है वो कहता है, मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है? तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है, ग्रैंडफादर वहाँ मतलब वो बूढ़ा आदमी। और फिर जो ये कैप्टन होता है वो जैक कैन से कहता है, जो वो ओल्ड मैन था वो हमसे बचने की कोशिश कर रहा था और वो हमसे भाग भी गया था, पर वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था और जल्द ही मर गया था मेरे उस अटैक की वजह से। और फिर तभी वो आदमी जैक कैन का फेस पकड़ते हुए कहता है, और अब तुम और जो तूने मेरी लेफ्ट पैर के साथ किया था मैं उसके लिए तुम्हें जल्दी ही मारना चाहता था, पर मैंने इसके बारे में और बेहतर सोचा और मैंने डिसीजन लिया है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम बहुत अच्छे होगे। लाल जो ये है ये एक ब्लैक सेंटीपैड है और भले ही ये रेड सेंटीपैड से वीक है, पर तब भी ये अभी भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। जब जाके उसे देखता है तो वो घबरा जाता है और उसके फेस से पूरा पसीना निकलने लगता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो जाके के ऊपर उस ब्लैक सेंटीपैड को छोड़ देता है और वैसे ही जो जाक कैन होता है वो चिल्लाने लगता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर करो कि मैं तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट को कैसे बर्बाद करता हूँ और जो ये तुम्हारी बॉडी है जो कि बच चुकी है रेड सेंटीपैड की पॉइजन से, और अब जो ये तुम्हारी बॉडी ये बहुत ज़्यादा ही कीमती है और बास्टर्ड अब तुम हिलना बंद करो, तुम्हारे हिलने से ये जो ब्लैक सेंटीपैड है वो नहीं गिरे। और तभी जो जाक कैन होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और फिर जो आदमी होता है वो कहता है, जी बेवकूफ़, इतना कह करके वो उसके पैरों पे डंडे से मार देता है। और जा कैंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अब हिलना बंद करो। और इस वाले हमले से जो जा कैंग था वो मानो कि सदमे में चला गया हो और तभी हमें उसके पैर का एक्सरे दिखाया जाता है। यहाँ पर उसने डंडा मारा था, वहाँ की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी और इस टाइम पर जा कैंग के दोबारा से आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोबारा से बहुत तेज चिल्लाता है। और तभी जो वो कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है, जो मैं ऐसे ही शांत करें जा सकता है और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अभी तो तुम्हारा एक लगी ऊपर हुआ है। और तभी जो वो आदमी होता है वो जाके इनको कुछ पिलाने लगता है और उससे कहता है, जल्दी से इसे पी लो है। जाके इनको इसके बारे में बताते हुए कहता है, ये एक हीलिंग पोशन और इसे मेमोरी पोशन भी कहते हैं और ये बना है बेस्ट इंग्रेडिएंट से। और फिर तभी जो जाकेन होता है वो उस आदमी से पूछता है, आखिर का तुमने मुझे ये क्यों दिया है? और फिर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है, क्योंकि तुम बार बार बेहोश हो जाते हैं और मेरे एक्सपेरिमेंट में बाधा डालते हो और मुझे तुम्हारे आंसर्स को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें बार बार जलाते रहना होगा और मैं तुम्हें इसे रेगुलरली खिलाऊंगा जिससे कि तुम्हें अच्छे से सब कुछ याद रहेगा। और उसके कहने के बाद तुरंत ही जब कैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है यार, वो बार बार खांसने लगता है यार, वो दोबारा से बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। और फिर जो आदमी होता है उस तड़पता हुआ देखने के बाद कहता है, और मैंने इसमें मिक्स किया था ब्लड फिश पॉइजन पॉइजन में और मुझे लगा था कि ये शायद हमारे ऊपर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो मैंने जो इसके डोजेस थे वो बढ़ा दिए थे, इतने बढ़ा दिए थे जिससे कि इतने पॉइजन से 10 लोग मर सकते हो। तो अब चलो चलते हैं अपने डिलाइटफुल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ और फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उस आदमी का नाम मैंगियो होता है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को अभी तक कंटिन्यू करे हुए था। उसे डेली वो मेमोरी पॉइजन खिला रहा था और फिर उसको खिलाने के बाद जो भी वो रिस्पॉन्स करता जाके इसे वो अपने रिकॉर्ड में लिख लेता और उस मेमोरी पॉइजन की वजह से जो जाकैन था वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था और वो एक पल के लिए भी बेहोश नहीं हुआ था, जिससे कि वो हर एक पॉइजन को एक्सपीरियंस कर पा रहा था और उन सबको एक्सपीरियंस करने के लिए उसे जागना पड़ा। और इस टाइम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो एक बहुत ज़्यादा गहरे बॉटमलेस गड्ढे में हो, मेरे सेवंथ सर्कल के जैसे, जो कि नर्थ का सबसे लड़ाव पॉइंट होता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो जाकैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये हीलिंग फाइल पीकल इफेक्ट है जो उस ओल्ड मैन ने इसे दिया था? और ऐसा लगता है कि जो इसका खून है वो कुछ जगह पर जम चुका है और इससे जो जहर है वो फैलने से रुक रहा है, पर अगर वो फैल नहीं रहा है तो फिर लिस अपीयर कैसे हो सकता है? और जाकैन के ऊपर स्पाइडर को छोड़ देते हैं। आज ये देखकर जो जाकैन था वो दोबारा से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी जो वो स्पाइडर होती है वो जाकैन की गली के पास जाती है और वहाँ पर काट लेती है, जिससे कि जाकैन को बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है। और अब जाकैन बन जाएगा स्पाइडर और सॉरी कंटिन्यू करते हैं। और तभी जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है, सही में इस लड़की के पास बहुत ज़्यादा ही
लाउड वॉइस है और मैं अभी भी करीब नहीं हूँ, मुझे इससे एंटीडोट ढूंढना चाहिए। और ये कहकर जो वो आदमी होता है वो जाके की तरफ देखने लगता है, जिसकी हालत इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है। बस वो इस टाइम पर जी कह रहा था, प्लीज़ मुझे बचा लो मुझे प्लीज़। और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और इस टाइम पर उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जाकिंग कहता है, जो ये पॉइजन मुझे सांस लेने नहीं दे रहा, प्लीज़ ये मुझे बचा लो। और फिर देवी जो वो आदमी होता है वो जाकिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें बचाऊं। और इस टाइम पर जो आदमी तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका था और तभी जो वो आदमी होता है जाकिंग का गला पकड़ लेता है। अगर तुम इसी गला अपनी लाइफ की बीट मांगना चाह रहे हो फिर तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था मेरी लिप पर हमला पड़ने के लिए, और तुम्हें वो अटैक मेरे लिप पर नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम पर जो जाकिंग वह की आंखों से आंसू निकल रहा था और उसकी पूरी शरीर पसीना बह रहा था और मानो कि अब वो बेहोश होने वाला। लाल फिर जो वो आदमी होता है दोबारा उसको हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी वजह से क्रिपल बन चुका हूँ और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है, और अब तुम सोच सकते हो तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं बनने वाला है, अब इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। और इस टाइम पर जो जाकिंग था वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और फिर जो वो आदमी होता है वो जाकिंग को छोड़ देता है। और इस टाइम पर है जो जाकिंग था वो बेहोश हो चुका था, तब भी जो वो आदमी था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका और वो कहता है, क्या ये मर चुका है। इस टाइम पर जो जाकिंग का वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा और उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जो जाकिंग जो वो मर चुका है। और फिर वो अपने दांत तीसते हुए कहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, ये कमबख्त बदमाश शायद ये मर चुका। तभी वो उसकी रस्सियों को खोलने लगता है और उसको अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उसको ज़मीन पर रखते हुए कहता है, एक लड़का तो रेप सेंटीपीड से बच गया, ये इस तरह के म्यूडिलाइन जहर के सामने तो बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। और या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके असल कैविटी के प्रेशर की वजह से ब्रीथ करने में सफरिंग हो रही हो या लो कुछ भी हो, अब तुम कभी भी शांति से नहीं मर सकते और मुझसे जितना हो सकेगा उतना तो मैं जिंदा रखने की कोशिश करूँगा तो मेरी रिवेंज के लिए। और तभी हमें जाकिंग के हाथ की तरफ दिखाया जाता है, उसकी एक उंगली से खून बह रहा था और उसकी खून से थोड़ा थोड़ा करके एक पॉइजनस और निकल रहा था। और तभी जो आदमी होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा टाइम खुलाना चाहिए है, तुम्हारे लिए अपनी सारी की का यूज़ कर दिया है और जो मेरी की है वो तुम्हारी वाइट ब्लड सेल में इंटर हो चुकी है और अब वो फ्लो करेगी हर एक सेल में। जब उसकी फिंगर से जहर निकला तो उस लड़की की जो सूजन थी वो कम हो गई थी और भले ये ना मरे मिडिल रैंक के जहर से। और इसे देखने से ऐसा लगता है ही इसे इस सिम्टम से निकलने के लिए इसे कुछ टाइम चाहिए। और तभी वहाँ पर प्ली आ जाता है। तभी जो कैप्टन होता है वो कहता है क्या हो गया है, और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है, कैप्टन आपको बुलाया गया है कैप्टन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और वे लोग कह रहे हैं कि वो लोग एट इंस्पेक्शन करें द मोरियन फेडरेशन से। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है, क्या मोरियन फेडरेशन, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर तभी जो वो कैप्टन होते हैं आखिरी बार इन जाकिंग की तरफ दिखता है, वहाँ जो जाकिंग होता है इस टाइम तक वो वैसे ही पड़ा होता है बेहोशी की हालत में। जी देखने के बाद जो कैप्टन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा अच्छे से यूज़ करूँगा तुम्हारी आखिरी सांस तक और तुम मुझसे कभी भी